और 3 फॉर्मूला, ठीक है। तो वी ऑल नो द फॉर्मूलाज एंड ऑल। 5 सम हमारा हो गया था, मैंने आपको कुछ सम्स दिए थे करने के लिए खुद से, तो मेरे को लगता है कि आगे आपने 6th 7th 8th देख लिया रहेगा। यूनिक सम सिखाऊंगा मैं, ठीक है। बाकी जो आपको डाउट लगेगा आप सामने से पूछ सकते हो, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.2 बी पे थे हम लोग। यस 5 सम मतलब हो गया था हमारा। स्टार्ट विद 6th सम, देखते हैं 6th सम इजी है क्या हार्ड है। 6th सम सेम ही है, स्क्वायर रूट वाला, ठीक है। रूट 2 बाहर निकाल सकते हो। देखो मैं जो सम स्किप कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि अरे ये सम नहीं आ रहा है सर मुझे, तो आप मुझे सामने से पूछ सकते हो सर ये सम सिखाइए, ठीक है। बट सेम सम को मैं वापस नहीं कराऊंगा, सेम टाइप के सम को। 6th वाला इजी था। 7th वाला, हाँ 7th वाला स्टार्ट करना पड़ेगा। 7th वाला कॉन्जुगेट। 7th में एक में कराऊंगा, फिर 8th और 9th भी देख रहा हूँ मैं सेम है। 7th में करा रहा हूँ, एक आप करोगे, ठीक है। हम बात करें यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 बी का 7th सम का। 7th सम क्या है क्वेश्चन देखो। लेट I is equal to integral of square root of 9 plus x upon 9 minus x dx. Square root of 9 plus x upon 9 minus x dx, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वी हैव टू टेक द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आएगा न्यूमरेटर में 9 प्लस एक्स, क्या आएगा डिनोमिनेटर में 9 माइनस एक्स। अब 9 माइनस एक्स का कॉन्जुगेट क्या होगा, 9 प्लस एक्स, एक्स और यहाँ पे भी आएगा 9 प्लस एक्स dx, ठीक है। और जैसे ही हम लोगों ने सॉल्व किया, वी आर गोइंग टू गेट इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, गाइस 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स का आएगा 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और रूट, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 9 प्लस एक्स बचेगा। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 9 प्लस एक्स और डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 81 और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx। ये हो गया 9 प्लस एक्स और वो दूसरा हो गया रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इतना क्लियर है, ज्यादा डाउट ना चाहिए किसी को भी, ठीक है। 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, रूट के अंदर 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल, 9 प्लस एक्स बचेगा 9 माइनस एक्स, 9 प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 81 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अलग अलग करते हैं इसको, 9 से भी अलग करेंगे और x से भी अलग करेंगे। तो पहले 9 से अलग करते हैं, क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ 9 अपॉन रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर dx, पहला हो गया ये। और दूसरा हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर, समझा अच्छे से, ठीक है। यस अब सॉल्व करेंगे इसको अच्छे से, इसका ध्यान होना चाहिए बोलते हैं। इस 9 को बाहर निकालते हैं, 9 को बाहर निकाला क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये तो आपका फॉर्मूला बन गया, फोर्थ वाला फॉर्मूला 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, द फॉर्मूला इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, ये फॉर्मूला में आ जाएगा स्पेशल इंटीग्रल्स के। यहाँ पे क्या होने वाला है, रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर, 81 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 81 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस 2x। x पड़ा है मेरे पास, अगर मैंने माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते बैलेंस हो जाएगा, इधर माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर माइनस हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। नहीं समझा, क्लियर है, यस Yes. अब कितना आगे, तो 9 विल बी एज इट इज,
इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 1/√a² माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a कितना है मेरा 9, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a माइनस हाफ ऊपर नीचे रूट में फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। आपको याद होगा इसका कोरोलरी पढ़ाया था मैंने, दो कोरोलरी था, एक था नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लॉग ऑफ फंक्शन, और दूसरा था नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नीचे रूट में फंक्शन, जिसका आंसर था 2 रूट ऑफ फंक्शन। आपको ये अच्छे से याद करना चाहिए। यस सर। फंक्शन रूट ऑफ फंक्शन कितना मेरा 81 माइनस x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो फाइनली ये 2 गेट कैंसिल, ये 9 और 9 को कैंसिल मत करना, ये आपका एंगल है और ये वैल्यू है, ठीक है। इट विल बी एज इट इज। क्या बचेगा आंसर आपका 9 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x बाय 9, ये 2 कैंसिल होगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 81 माइनस x स्क्वायर प्लस c, दिस इज आंसर। देख लो अच्छे से समझा गया एवरीवन, दिस इज द फाइनल आंसर। 9 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x बाय 9 माइनस रूट ऑफ 81 माइनस x स्क्वायर प्लस c। समझा क्लास? एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। आपका सम नंबर 8 सेम है, तो 8 में नहीं दे रहा आपको करने के लिए, आपको ट्राई करना है 9th सम अभी अभी, ठीक है। चलो स्टार्ट करो 9th सम। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ, क्या दिया है ऊपर दिया आपको 10 प्लस x और नीचे दिया आपको 10 माइनस x dx। स्टार्ट करो, कॉन्जुगेट लेके इसका आंसर निकालो। 8 भी सेम है 9 भी सेम है, इसलिए मैंने 9 के वाला दिया है। फटाफट सॉल्व करो, कैलकुलस प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आने वाला नहीं है, देख के आता नहीं कैलकुलस, सॉल्व करके आता है। 9th सम का आंसर निकालो। डन सर। डन ना? यस यस। सर। सिंपल हम लोग ऑब्जर्व करके आंसर निकाल सकते हैं इसका। इधर पे 9 था, इधर पे 10 है, फर्क कुछ नहीं आएगा, बस यहाँ पे 9 से 10 चेंज हो जाएगा। क्या आएगा इधर 9 के बदले आएगा 10 10 आएगा। टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x बाय 10, 81 की जगह 100 आएगा। 100 आएगा। क्या आएगा 100 माइनस x पर डी। तो पीटी में भी इसको हम लोग फॉर्मेट याद कर सकते हैं इसका, अगर हम लोग को ये समझ में आया तो, ठीक है। आई होप क्लियर है, समझा आपको? 7th 8th 9th तीनों भी Yes, सेम, सर। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। हटा रहा हूं इसका। नाम लोग ने ना 10th में एक मेथड किया था, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम था, जिसमें हम लोग को ना 3 तरीके से फैक्टर्स निकालने होते थे। The very first method is factorization method. The second method is completing square method, and the third one is formula method. बोलो याद है कि नहीं याद है? याद है क्या कुछ? सुना है क्या? यस सर। यस सर। आपने ना completing square method वाला पार्ट यूज करना है आज के लेक्चर में। हम लोग अभी आगे जो करने वाले हैं सम नंबर 10 से, वहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे completing square method, ठीक है। उसका ध्यान होना चाहिए सम नंबर 10, एक सम समझ गए तो आप बाकी आराम से समझ जाओगे, ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन में आपको? आपको दिया गया है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 dx, ठीक है। 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 dx।
अब गाइस ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैसे पता चला? 12 और 8 अगर इनको मैं स्प्लिट करूंगा तो मुझे फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, राइट? तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको पता है कि आपने जो सम स्पेशल इंटीग्रल्स किया उसमें जो 6 फॉर्मूलास पढ़ा है आपने, वो 6 फॉर्मूलास में पहला टर्म भी स्क्वायर में था और दूसरा टर्म भी स्क्वायर में था। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आया? मतलब आपको जितने भी टर्म्स थे सबके सब परफेक्ट स्क्वायर थे, दोनों के दोनों टर्म स्क्वायर में थे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे थर्ड टर्म। हम लोग को याद करना है फॉर्मूला। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या था? थर्ड टर्म का फॉर्मूला था हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना? ये फॉर्मूला था हमारा। तो हाफ विल बी एज इट इज, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना मैंने यहाँ पे 8, तो हाफ इंटू 8 का होल स्क्वायर कितना देगा? 4, 4 मतलब कितना? इसका स्क्वायर 16। तो यहाँ पे थर्ड टर्म कितना आएगा मेरा? 16। फॉर्मूला देख लो थर्ड टर्म का। थर्ड टर्म इज एक्चुअली हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो हाफ विल बी एज इट इज, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 8, तो हाफ इंटू 8 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग को थर्ड टर्म मिल जाता है। वी गॉट द थर्ड टर्म एज 16। थर्ड टर्म कितना मिला मुझे? 16। अब ध्यान देंगे बोर्ड पे। अब क्या करना है? देखो यहाँ पे इसको ऐसा स्प्लिट अप करते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अभी थर्ड टर्म क्या था? थर्ड टर्म क्या बोला आपने? 16। तो यहाँ पे 16 ऐड कर दिया मैंने, ये हो गया मेरा थर्ड टर्म। अब 16 ऐड किया तो 16 बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो माइनस 16। और पहले से क्या बचा है? यहाँ पे 12 बचा है, तो 12 को अलग कर लेते हैं, dx। इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये मेरा थर्ड टर्म हो जाएगा। और यहाँ पे इसको बैलेंस कर दिया। अभी जो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 है, ये वाला टर्म जो है, ये कहीं ना कहीं आपको क्या देगा? एक्स परफेक्ट प्लस स्क्वायर फोर देगा। का होल स्क्वायर। परफेक्ट। तो 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 क्या देगा आपको? परफेक्ट कर देगा। इसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट ले लो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो पढ़ा ही। और माइनस 16 प्लस 12 कितना होता है? माइनस 4 होता है। तो माइनस 4 को हम लिखेंगे माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा? आया ना? यस सर। यस सर। इसे भी यहाँ पे माइनस 28 मत लिख देना। माइनस 16 प्लस 12 माइनस 4 होता है, तो माइनस लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा मेरा कितना? माइनस 2 स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको इसका फॉर्मूला पता ही है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन 2 है लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। वी ऑल नो द फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला कल के लेक्चर का। तो 1 अपॉन 2a, ये कितना है मेरा? 2। तो 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अंडरस्टूड? कितना आएगा मेरा आंसर यहाँ पे? 1 अपॉन 4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ कितना हो जाएगा? ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, x प्लस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? x प्लस 2 और नीचे कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 6। प्लस 6। सिंपल से समझा, बोलो समझा? यस। यस। अच्छे से समझ में आ गया सबको? चलो स्टार्ट करो 11th वाला। 11th स्टार्ट करो। क्या दिया 11th में? I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर डे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। आपके ऊपर आप कैसे करना चाहते हो, आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो इससे। ठीक है? इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे कर रहे हैं देखो यहाँ पे ध्यान दो। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है? इन दोनों में से इसको ऐसा लिखते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान में रख सकता हूँ। क्लियर है ना? ना क्या कॉमन निकलेगा? एक्स माइनस 1। तो काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा ये माइनस एक्स स्क्वायर है, अरे प्लस एक्स, ठीक है? तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस, इसका जो थर्ड टर्म बनेगा क्या बनेगा? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स का होल स्क्वायर, तो क्वेश्चन में कितना है 1 है ना, तो हाफ इंटू 1 का होल स्क्वायर 1/4 आएगा। कितना आएगा 1/4, कितना आएगा इसका थर्ड टर्म 1/4 आएगा। तो हम लोग को 1/4 ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है, समझना लॉजिकल वे में यूज करेंगे, समझने की कोशिश करो। तो 1 माइनस को ऐसे नहीं देते, कॉमन निकाल देते हैं माइनस, क्या बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल दिया सेकंड और थर्ड टर्म में से। अब मेरे को इसका थर्ड टर्म पता है, थर्ड टर्म कितना है 1/4, तो क्या आएगा देखो 1, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे मैंने 1/4 दिया ब्रैकेट में। आपको सबको पता है a प्लस बी द होल स्क्वायर होने दो या a माइनस बी द होल स्क्वायर होने दो, थर्ड टर्म हमेशा पॉजिटिव रहता है, बट यहाँ पे बाहर माइनस साइन है, इसका मतलब मैंने अंदर थर्ड टर्म जो दिया है वो 1/4 नहीं दिया है, -1/4 दिया है। आपको समझा ये, क्योंकि बाहर माइनस है, तो बाहर मैंने क्या दिया अंडर टर्म, मैंने अंडर टर्म -1/4 दिया है, तो -1/4 दिया तो यहाँ पे +1/4 करना पड़ेगा। कितने को नहीं समझ में आया प्लीज सर्चिंग करो, यहाँ पे स्टेप समझा कि नहीं समझा, सर वापस बताएं। वापस समझाओ। थर्ड सम समझ में आया सबको, थर्ड सम समझा, थर्ड स्टेप समझ में आया। यस। अभी तुम्हें अच्छे से थर्ड टर्म क्या है इसका, ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाँ ऐसे है ना। अब मैंने यहाँ पे -1/4 दिया, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 1/4 करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर -1/4 क्यों दिया आपने, क्योंकि जब मैं इसको ब्रैकेट में डालूंगा तो ये साइन माइनस हो जाएगा और ये साइन प्लस हो जाएगा, तो मैंने एक्चुअल में अंदर -1/4 दिया है, -1/4 का बैलेंस करने के लिए +1/4 होगा। बोलो क्लियर है, अभी अभी समझा। यस सर। तो एक्चुअल में हम लोग ने अंदर जो टर्म दिया है 1/4 नहीं दिया, क्या दिया है वो -1/4, -1/4 अंदर दिया है, तो बाहर क्या लेना पड़ेगा +1/4। तो व्हाट इज द आंसर यू आर गोइंग टू गेट, आंसर मिलेगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 5/4, 5/4 को आप क्या लिख सकते हो √5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या आएगा आपका माइनस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा आपका आंसर साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, ठीक है ना, फॉर्मूला ये था साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, साइन इनवर्स ऑफ x, x कितना मेरा x माइनस हाफ बाय a कितना मेरा √5/2 प्लस c, समझा। बस यस। 2 मिलेगा एलसीएम लेने के बाद, तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1, नीचे कितना आएगा √5 प्लस c, सॉल्व करो इस पर, देखो आ रहेगा समझ में। सर वो फर्स्ट वाला स्टेप है ना 1 + x - x स्क्वायर, उसके अंदर से डायरेक्ट माइनस कॉमन लेके इंटीग्रेशन के बाहर माइनस कॉमन ले सकते हैं। वापस बोलो क्या, वो इंटीग्रेशन के बाहर माइनस कॉमन लेके कर सकते हैं ना, लॉग में आ रहा है आंसर नीचे बाद में। हाँ वो भी कर सकते हो, उसका सिखाऊं क्या, लॉग में आएगा वो सिखाऊं क्या, ये फॉर्मूला रॉन्ग है, मैंने तो रूट लगाई है, रूट नहीं है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है। 1/2a, हाँ 1/2a, a कितना था √5/2, यस log of a plus x अपॉन a minus x, ऐसा ही था ना। यस सर। तो a plus x का आएगा √5/2 a plus x अपॉन a minus x, तो LCM माइनस लगा, एक्स + c। मेरे को लगा रूट है, ये रूट नहीं है, इसको सॉल्व कर लो, 2 गेट कैंसिल, फाइनल आंसर आएगा 1/√5 log ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो उसको, समझा अच्छे से। यस। फाइनल आंसर क्या रहेगा इसका, इसका स्क्रीनशॉट लो मेरे फटाफट, इसको फाइनल आंसर बताता हूं मैं। इसका फाइनल आंसर रहेगा 2 गेट कैंसिल, तो 1/√5 log ऑफ, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना पूरा, 2 हटाने के लिए कितना हो जाएगा 2x प्लस √5 - 1, और नीचे -2x आ रहा है, तो इसको ऐसा लिख √5 - 1 प्लस 2x, और नीचे आएगा, नीचे क्या आएगा √5 - 1 - 2x,
दिस इज द फाइनल आंसर एलसीएम लगाने के बाद। क्लियर एंड लास्ट अंडरस्टूड, समझ में आया? देखो यस सर। समझा? फाइनल आंसर ये आएगा 1/√5 log of mod of √5 - 1 + 2x, नीचे √5 + 1 - 2x। तो कैसे आपको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में, ये आपने सीखा है यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसे सम मैं आपको दूंगा करने के लिए, फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक सम आप भी स्टार्ट करना है। सम नंबर 10 बोलो, कुछ डाउट है पूछो। यस सर। वो 11 का थर्ड स्टेप कैसे मिला वो बताइए। 11 का थर्ड स्टेप ये वाला ना? यस सर। कुछ नहीं किया वहां पे, देखो इंटीग्रल ऑफ 1/, इधर क्या था 1 - x² + x ना, यही था ना? यस माइनस कॉमन निकाला मैंने, माइनस कॉमन निकाला तो क्या साइन चेंज हो जाएगा ना? यस नहीं सर। समझा? यस समझा? समझा। यस सर। या तो इसको सबसे इजी देखो, एक्चुअली में ऐसा सिखाना नहीं चाहिए था। I = इंटीग्रल ऑफ, सुनो यहाँ पे ध्यान दो, 1/, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसको। और इसके कैसे और कैसे कर सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, सबसे बड़ा क्या आएगा -x² + x + 1, ऐसे ही आएगा ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। यस सर। तो आपने अगर माइनस कॉमन निकाल लिया, साइन चेंज हो जाएगा, x² - x - 1। समझा कुछ? यस सर। अभी आप इसको फॉर्मेट में ला सकते, सॉल्व कर सकते हो। अभी क्लियर है? यस सर समझ। आप ऐसा कर सकते हो, इसको फर्क नहीं पड़ता। चलो आपके ऊपर, आप कैसे करते हो। मैंने आपको कन्वर्ट करा है a² - x² में, और यहाँ पे जो मैंने अभी किया था वो क्या था x² - a²। तो आप लोग को अच्छे से करना आना चाहिए, साइन चेंज हो जाएगा, वहां माइनस साइन बैलेंस कर देगा ना। बात करेंगे सम नंबर 13 का, सॉरी सम नंबर 12 का ध्यान चाहिए, सम नंबर 12 का आपको आता है ये सम, बट फिर भी एक सम मेरे को सिखा देगा। सम नंबर 12 क्या दिया आपको, I = इंटीग्रल ऑफ 1/4x² - 20x + 17dx। 4x² - 20x + 17dx। सबसे पहला काम जो मैंने आपको कल के लेक्चर में भी सिखाया था, x² को अकेला रखो, x² को अकेला रखो, मतलब 4 को बाहर कॉमन निकालो। तो 1/4 बाहर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल रहा हूं, उसमें 1/4 कॉमन आएगा। डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल रहा हूं, उसमें 1/4 कॉमन आएगा। तो 1/4 कॉमन आ गया, क्या बचेगा ऊपर? ऊपर बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा x²। 20 में से 4 गया, कितना बचेगा -5x। इधर कितना बचेगा 17/4dx। समझा इतना अच्छे से? x² - 5x + 17/4dx। Yes. क्लियर है यहाँ तक? नाउ आगे थर्ड टर्म लेंगे हम लोग। थर्ड टर्म कितना बन रहा है इसका, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, कितना होगा -5। तो हाफ इंटू -5 का होल स्क्वायर, कितना आएगा आंसर मेरा 25/4। तो 25/4 यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या 25/4 क्या 25/4। तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1/, कितना आएगा आंसर x² - 5x + 25/4। तो यहाँ पे +25/4 किया है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा -25/4, -25/4। अंडरस्टूड? ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, Yes. या आर वैल्यू बन जाएगा। तो कितना आएगा आंसर 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1/, कितना हो जाएगा ये a - b का होल स्क्वायर। a कितना आएगा मेरा x, माइनस b कितना आएगा 5/2 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। 17 माइनस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 17 - 25 -8 -8/4 कितना होता है -2। -2 को स्क्वायर में लिखा है, कितना आएगा √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बन गया ये 1/x² - a²। फॉर्मूला पता ही है आपको, 1/4 पहले से था। 1/x² - a² का फॉर्मूला क्या होगा 1/2a log of mod of x - a upon x + a। तो 1/2a, ये कितना है मेरा √2। 1/2a log of mod of x - a upon x + a।
प्लस सी। अब सिंप्लीफाई करो इसको बस, तो कितना हो जाएगा 1/8√2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 × 2 × √2 विल बी 1/8√2 log ऑफ मॉड ऑफ, क्या आएगा इधर एलसीएम लगेगा, कितना आएगा आंसर 2x - 5 - 2√2, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2x - 5 + 2√2, एलसीएम लगा के सॉल्व करें, प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो समझा? Yes. Yes, sir. So 1/8√2 log of mod of 2x - 5 - 2√2 upon 2x - 5 + 2√2 प्लस। क्लियर गाइस, समझ में आया पक्का? तो स्क्वायर रूट वाले सम्स आप लोगों को Yes. देखने के आ रहा है, अच्छे से सॉल्व करने आ रहा है अच्छे से। हाँ चलो स्टार्ट करो, 13 और 14 दोनों। फिर से 13 में आप कॉमन निकाल सकते हो, 13 और 14 दोनों स्टार्ट करो। 13 में क्या दिया है, I = इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ, नहीं स्क्वायर रूट नहीं दिया, 1/5 - 4x - 3x² dx। करना क्या आपको, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, माइनस सी को बाहर कॉमन निकालो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। चलो गिव अ ट्राई। सम नंबर 13 देखो आ रहा है आंसर, मैं क्रॉस चेक कराने के लिए सॉल्व कराऊंगा, आपको अच्छा 100% देना है। गिव अ ट्राई। 1/5 - 4x - 3x², 5 - 4x - 3x²। -3 बाहर कॉमन निकालो, तो 1/-3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x² + 4/3x - 5/3। आपने माइनस कॉमन निकाला है तो साइन चेंज होगा अंदर, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। सेम फॉर्मूला यूज होने वाला, लॉग ऑफ वाला, देख लो अच्छे से। ओके सॉल्व सम नंबर 13। चेक करें हम लोग आंसर, सम नंबर 13 आया किसी को आंसर इसका? यस सर। चेक करो, आप लोग दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप 1/a² - x² का फॉर्मूला भी बना सकते हो, या तो 1/x² - a² भी बना सकते हो। मैं बोर्ड पे जो सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं सम नंबर 13 का, I = इंटीग्रल ऑफ, माइनस साइन अगर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, ध्यान देना, 1/3x² माइनस कॉमन निकाला है, 3x² + 4x - 5 dx, ठीक है ना, माइनस साइन कॉमन निकाला तो। अच्छा अभी 3 भी कॉमन निकालना है, तो -1/3 कॉमन निकलेगा ना, -1/3 कॉमन निकलेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे x², यहाँ पे 4/3, यहाँ पे 5/3। क्लियर है, इतना समझ में आ गया? बस अभी थर्ड टर्म यूज करना है। तो थर्ड टर्म क्या रहेगा इसका, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना मेरा 4/3, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और नीचे 2 3 आर 36, 16/36 कितना मिलेगा हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर, 16/36। बोलो राइट है क्या? मैं तो समझा इतना? Yes, sir. Yes. ठीक है, नाउ 16/36 मिल गया हमें, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4/6, तो यहाँ पे सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे।
You got the answer as -1/3 integral of 16/36 इसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1/x² प्लस 4/3x प्लस 16/36 लिख दिया यहाँ पे। और उसको 4/9 भी कर सकते हैं ना, 4/9 करनी है, इसको 4/9 16/36। हाँ कर सकते हैं, जो आया वही लिखने का बेटर। 4/9 एक ही बात है, दोनों 2/3 4/6 एक ही है ना, तो Yes. 4/9 लिखना मैंने, तो -5/3 इधर 4/9 दिया था, अब -4/9 देना पड़ेगा। इतना क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको ब्रैकेट दिया, तो यहाँ पे जब ब्रैकेट दूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। प्लीज रिमेम्बर, ये लोग रॉन्ग कर देता है, बहुत जन को देखा मैंने, जब ब्रैकेट में जाता है टर्म तो साइन चेंज हो जाता है, याद रखना, क्योंकि माइनस है बाहर, प्लस नहीं, प्लस होता तो कोई बात नहीं होता, माइनस है तो माइनस कॉमन निकालो तो कितना बचेगा, +4/9 बचेगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो आपको फाइनल आंसर कितना आएगा, -1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/, ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। इधर एलसीएम या 9 से मल्टीप्लाई किया, 19/9 हो जाएगा, तो 19/9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, √19/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बन गया, वही वाला फॉर्मूला फिर से, 1/x² - a², 1/2a log of mod of x plus a upon x minus a, तो -1/3 बाहर ही रखते हैं, 1/2a, ये कितना मिला, √19/3, 1/2a log of mod of x minus a, x plus 2/3, x minus a divided by x plus a, x plus 2/3 minus √19/3 x plus a plus c, ठीक है ना, 1/2a log of mod of x minus a upon x plus a plus c, तो ये 3 का कैंसिल, क्या बचेगा, -1/2 √19 log of, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 3x से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x plus 2 minus of √19 divided by, इधर क्या होगा, 3x plus 2 plus √19 plus c। आया आंसर देख लो, दिस इज द फाइनल यस आंसर। सर। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? सर वो माइनस को अगर लॉग के अंदर लेके गए तो साइन तो चेंज हो माइनस जाएगा। से लॉग कर दिया, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, घूम जाएगा ये। Yes, sir. उल्टा भी। तो माइनस को अगर आप देखो ना, log of a/b का इनवर्स क्या होता है, log of b/a, पढ़ा है ना सबने अच्छे से, तो ये Yes, sir. माइनस साइन Yes, एक्सपोनेंट sir. में जाएगा, एक्सपोनेंट में जाएगा तो ये घूम जाएगा, तो अगर ये माइनस से Yes, ना sir. हटाओगे तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। आप कर सकते हैं एक स्टेप और, अंडरस्टूड? श्योर, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. log of ab का, log of a/b का इनवर्स इज log of b/a। चलो 15 हम लोग कर ही लेंगे, होमवर्क में रहेगा 15। विल स्टार्ट फॉलोइंग सम नंबर 16, स्क्वायर रूट वाला था इसलिए करा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सम नंबर 14 था, 15 मैंने आपको होमवर्क में दिया, स्टार्ट करेंगे 16 सम को। अब 16 सिखा रहा हूँ और उसके बाद एक सम दूंगा करने के लिए, ठीक है। सम नंबर 16 का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे, सम नंबर 16 क्या दिया क्वेश्चन, स्क्वायर रूट में दिया है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 8x माइनस 20dx, x² प्लस 8x माइनस 20dx, ठीक है। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, 8, तो हाफ इंटू 8 का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, तो यहाँ पे थर्ड टर्म कितना आएगा, 16 आएगा, तो क्या बनेगा आंसर, इंटीग्रल ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ क्या आएगा थर्ड टर्म मेरा, 16, तो x² प्लस 8x प्लस 16, ठीक है। यहाँ पे आया -20, यहाँ पे +16 क्या था, हमें -16 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, क्लियर हो गया। अब क्या आएगा मेरा आंसर, इंटीग्रल ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 8x प्लस 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, x प्लस 4 के होल स्क्वायर का, x प्लस 4 द होल स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, 20 प्लस 16 36, माइनस कॉमन निकाला तो +6 हो जाएगा,
20 प्लस 16 कितना है 36, 36 इसका स्क्वायर है √6 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन रहा है 1/√ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो फॉर्मूला क्या था, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन, राइट, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन। इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो आप, आपको इतना समझ में आ गया रहेगा। डायरेक्टली आंसर क्या आएगा इसका देखो, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो क्वेश्चन था इसका log ऑफ मॉड ऑफ x, x कितना है यहाँ पे x प्लस 4, ठीक है, प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितना होगा x प्लस 4 द होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस c। फॉर्मूला लगा दिया मैंने 1/√ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/√ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। क्या बनेगा फॉर्मूला मेरा, इतना क्लियर सबको, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। So 1/√ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन। तो log ऐसे रहने देते हैं, ये हो जाएगा मेरा x प्लस 4, ये जाएगा मेरा प्लस, इसको जब अंदर सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म यही था और ये वाला टर्म यही था, मतलब फाइनली इसको सिंपलीफाई करके यही मिलेगा ना, ठीक है। तो अंदर पूरा क्वेश्चन भी डालेंगे, तो क्या आएगा आपका, इसको एक्सपांड किया तो ये मिलेगा, इसको एक्सपांड किया तो ये मिलेगा, तो क्या मिलेगा आंसर x स्क्वायर। डायरेक्टली भी कर सकते हो, a प्लस b द होल स्क्वायर लगा लो, a स्क्वायर प्लस 2ab तो 8x, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 36, 16 माइनस 36 माइनस 20 प्लस c। फॉर्मूला अच्छे से समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला क्या था 1/√ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/√ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला था log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। तो x will be x plus 4, root of x square minus a square is x square plus 8x minus 20 plus c. Understood? समझा? यस सर। यस सर। लिख लो अच्छे से सब, समझ में आया सबको अच्छे से, यस। ठीक है। 16th होमवर्क रहेगा, ट्राई कर लेना, 1/2 बाहर निकल जाएगा। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सम नंबर 17 का, 18 इसको स्क्रीनशॉट ले लो, सम नंबर 17, सम नंबर 17 बहुत सिंपल सा सम है गाइस, आपको सिर्फ फॉर्मेट अच्छे से समझ में आना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट है ये, ठीक है। 17 सम क्या दिया है, अलग ही फॉर्मेट में दिया, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, और स्क्वायर रूट में दिया है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 dx। आपको दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने आते रहेगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 dx। इसको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, सॉल्व आप लोग करोगे, कैसे करेंगे इसको, सबको आता है अच्छे से मल्टीप्लाई करना। तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x into x, distributive law, x into x, x square, x into 2, 2x, minus 3 into x, minus 3x, minus 3 into 2, minus 6 dx। समझा रहेगा अच्छे से ना, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, कितना आएगा ये x स्क्वायर, 2x माइनस 3x कितना होता है माइनस x, और ये कितना आएगा माइनस 6 dx। चलो सॉल्व करो अभी आगे, बन गया आपका क्वाड्रेटिक। थर्ड टर्म ले लोगे इसका, थर्ड टर्म कितना आएगा, हाफ इंटू -1 का होल स्क्वायर 1/4, यहाँ पे प्लस 1/4 किया तो यहाँ पे -1/4 करना पड़ेगा, ब्रैकेट एडजस्ट करके सॉल्व करो, आंसर पता कितना आएगा। चलो टेक योर टाइम, 2 मिनट ले लो सॉल्व करने के लिए, 2 मिनट का समय है। 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 dx। वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 dx। थर्ड टर्म मिलेगा आपको 1/4, हाफ इंटू -1 का होल स्क्वायर, तो माइनस हाफ का होल स्क्वायर कितना आएगा 1/4, ऐड करो 1/4, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वहां पे सब्ट्रैक्ट करो 1/4, एलसीएम ले लो। सर हो गया सर। परफेक्ट, जल्दी हो गया।
बाकी लोगों का जल्दी 1 मिनट है, फटाफट कॉल करो। Done, एक sir. मिनट का समय है। अगर आपको समझ गया तो 1 मिनट का समय है, समझा? ज्यादा टाइम लगता नहीं है इसमें। तो थर्ड टर्म कितना मिलेगा 1/4। तो इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ 1/4 ले लेते हैं। क्या आएगा इसका आंसर? x² माइनस x प्लस 1/4। ठीक है, यहाँ पे -1/4 करेंगे तो -6 माइनस 1/4। तो माइनस कॉमन निकाल दे तो अंदर फिर प्लस 1/4 आ जाएगा। ये आदत ना है, बहुत जन गड़बड़ कर देते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ 1 परफेक्ट को बनाने से क्या बनेगा? √ऑफ ये बन जाएगा आपका x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 25/4। 25/4 क्या आएगा? 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आया ना। आपको डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है 1/√x माइनस a स्क्वायर log ऑफ x प्लस क्वेश्चन, राइट? log ऑफ x प्लस क्वेश्चन। तो x कितना है मेरा? x माइनस हाफ। तो log ऑफ x माइनस हाफ प्लस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरा? यही पूरा क्वेश्चन होता है, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस c। अब मैं जब इसको क्वेश्चन बोलता हूँ ना, क्वेश्चन मतलब यही रहता है, ठीक है? तो आपका आंसर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस हाफ प्लस क्वेश्चन। तो आपको या तो ये लिखना है, ये लिखो, या तो ये लिखना है, ये लिखो। तो आप ये लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? x² प्लस x माइनस 6 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। So log of mod of x minus half plus square root of x² plus x minus 6 plus c. Understood? आया आंसर? Yes, sir. Yes, sir. इसी से ये बना था, इसी से ये बना था। तो क्वाड्रेटिक में लिखने का आंसर हमेशा √of x² minus x² plus x minus 6. Understood? समझ गया अच्छे से? सर x² माइनस x आएगा x², हाँ माइनस x ठीक है, x² minus x plus. Understood? तो 18 सम पे आते हैं। 18 सम थोड़ा अलग टाइप का है। 17 का सम क्लियर है? कुछ पूछना है 17 का? एक बार देख के लो फटाफट। सम नंबर 17 तक कुछ पूछना है किसी को? फटाफट देख के लो, बताओ। क्योंकि 18, 19, 20 तीनों कराने वाला हूं मैं। क्लियर है सबको? अच्छे से फॉर्मूला समझ में आ गया? Yes, ठीक है? sir. Yes, sir. सम नंबर 18, 19, 20। सम नंबर 18 पे ध्यान देंगे अभी। सम नंबर 18 क्या है क्वेश्चन में? I is equal to integral of 1/4 plus 3 cos square x। 1/4 plus 3 cos square x dx। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर एक cos x होता था ना, तो हमारा सेकंड टाइप फॉर्मूला यूज होता था, जो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। बट यहाँ पे cos square x है। ऐसा कोई टर्म तो आया नहीं था हम लोग को अभी तक। अभी x² प्लस a², आप लोग बोलेंगे सर इसमें भी x² प्लस a² लगा लो ना। देखो x² और a² में ना कभी भी हम लोग का जो x² रहता है वो वेरिएबल रहता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं रहेगा। बात समझने की कोशिश करना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस cos स्क्वायर को हटाने की कोशिश करेंगे। तो cos स्क्वायर को हटाने क्या करेंगे हम लोग? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। क्या बन जाएगा अपना आंसर? इंटीग्रल ऑफ, इधर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x। न्यूमरेटर डिवाइड हो गया, डिनोमिनेटर डिवाइड होकर क्या होगा? 4/cos स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। 3 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। क्लियर है? ठीक है, क्या आएगा मेरा आंसर? इंटीग्रल ऑफ 1/cos स्क्वायर x कितना होता है हमारा? sec स्क्वायर x। 4/cos स्क्वायर x कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x, और हो जाएगा हमारा प्लस 3 dx। ठीक है, क्लियर अच्छे से? अब फिर से नहीं समझ में आ रहा है कुछ? नीचे भी sec स्क्वायर x, ऊपर भी sec स्क्वायर x। तो नीचे वाला जो tan x होता था, ऊपर sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव हो जाता था। sec स्क्वायर x को मैं निकाल सकता हूं। sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x माइनस 1। पढ़ा सबने? 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। सबने पढ़ा रहेगा अच्छे से, राइट? Yes. पे लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्या आएगा आंसर? ऊपर आ गया मेरा sec स्क्वायर x
डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 विल बी एज इट इज सेक्स स्क्वायर एक्स को मिल सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 dx। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो इसको 100% स्टैंडर्डाइज करेंगे तो कितना बनेगा इंटीग्रल ऑफ ऊपर हो जाएगा हमारा सेक्स स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा मेरा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3, कितना आएगा 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 7। ठीक है, अब नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, tan x को t लिया तो डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर x dx। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वी आर गोइंग टू पुट tan x इज इक्वल टू t। tan x को t लिया तो न्यूमरेटर पूरा डेरिवेटिव में चला जाएगा, therefore sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो मेरा i क्या बनने वाला है, therefore i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx को dt ले लिया मैंने तो ऊपर 1 बन गया, नीचे tan x को t लिया तो ये बन जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 7 dt। परफेक्ट को बनाओ, 4 कॉमन निकालना है, कॉमन निकालो तो 4 कॉमन नहीं निकलेगा, 1/4 कॉमन निकलेगा, तो 1/4 कॉमन निकल क्या बचेगा 1/t स्क्वायर प्लस 7/4। नाउ 7/4 को आप क्या लिख सकते हो √7/2 का होल स्क्वायर। एक स्टेप खा रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दो। आपने 4 कॉमन निकाला तो 1/4 बाहर निकल गया, क्या बचेगा t स्क्वायर प्लस 7/4। अभी 7/4 को परफेक्ट को बनाना है तो 7/4 क्या बनेगा √7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, dx dt तो क्या फॉर्मूला बन गया ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है इसका? फॉर्मूला ये 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो पहले से 1/4 बाहर है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमारा पहला फॉर्मूला, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो 1/a a कितना है मेरा √7/2, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, x कितना है मेरा t और a कितना है मेरा √7/2 प्लस 3। अंडरस्टूड? 2 1s are 2 2s are, तो क्या आएगा आंसर 1/2√7, 1/2√7 tan इनवर्स ऑफ, ये ऊपर जाएगा ना 2 ऊपर जाएगा, कितना आएगा 2t/√7 प्लस c। बट t मेरा ओरिजिनल वैल्यू नहीं था, मेरा ओरिजिनल वैल्यू क्या था tan x। तो मेरा आंसर फाइनली क्या आएगा 1/2√7 tan इनवर्स ऑफ 2 विल बी एज इट इज, t के लिए मैं लिखूंगा मैं tan x, so 2 tan x अपॉन √7 प्लस c, दिस इज द आंसर। देखो समझा, 1/2√7 tan inverse of 2 tan x upon √7 plus c। Understood? Everyone? Yes. Yes, sir. चलो सॉल्व करो फिर सम नंबर 19। cos 2x और 3 sin square x। ठीक है, तो cos 2x का फॉर्मूला है sin के टर्म्स में 1 - 2 sin square x। सो cos 2x थर्ड हम लास्ट लोग स्टेप से रिपीट करो। कौन सा? थर्ड लास्ट स्टेप। ये यस सर। फॉर्मूला है ना 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पहला फॉर्मूला 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। फर्स्ट फॉर्मूला स्पेशल इंटीग्रल्स का 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, आ जाते हैं सम नंबर 19 पे। थोड़ा स्टेप बता देता हूं मैं आपको, आगे आप लोग करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। जब तक परफेक्ट नहीं बनेगा ना तब तक हमारा काम नहीं होगा। हम लोग को इस सम्स को देख के ध्यान देना है कि हम लोग को परफेक्ट को बनाना है। cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर में दिखा तो डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x दिखा तो डिवाइडिंग बाय sin स्क्वायर x। बात कर रहे हैं सम नंबर 19 का, हम लोग ध्यान देंगे सब लोग। मैं आपको एक दो स्टेप बताऊंगा, सॉल्व आप लोग करेंगे। कितना दिया मेरे को यहाँ पे इंटीग्रल 1/cos of 2x प्लस 3 sin स्क्वायर x। तो cos 2x और यहाँ पे 3 sin स्क्वायर x। अब cos 2x के तो 4 फॉर्मूलाज है हमारे पास, बट हम लोग यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमारे काम का है। कौन सा फॉर्मूला? cos का sin के टर्म्स में फॉर्मूला। तो 1 विल बी एज इट इज, cos 2x को लिख सकता हूं मैं 1 - 2 sin स्क्वायर x, 1 - 2 sin स्क्वायर x। यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 3 sin स्क्वायर x।
टू साइन स्क्वायर माइनस वन आएगा ना? हाँ, टू साइन स्क्वायर माइनस वन आएगा ना? वो आप जो फॉर्मूला बोल रहे हो cos 2x का 4 फॉर्मूला है। cos 2x का पहला फॉर्मूला है 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x, cos square x minus sin square x, 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x, ठीक है? तो 1 minus 2 sin square x राइट है। आप जो बोल रहे हो वो 2 cos square x minus 1 है, ठीक है? अंडरस्टूड? तो अच्छे से करने का फॉर्मूला भूल जाते हैं, मेरे को भी याद नहीं रहता, प्रैक्टिस लगेगा बहुत। तो 1 ये minus 2 sin square x, ये plus 3 sin square x, तो कितना बचेगा? 1 minus sin square x। क्लियर है? बोलो समझा? यस सर। ठीक है, एक मिनट, बड़े नंबर साइन आएगा तो बड़ा नंबर प्लस हो जाएगा, प्लस Plus. साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ना आगे नहीं समझ में आ रहा है तो आगे हम लोग को क्या करना होगा? एक ही चीज है हमारे पास, डिवाइडिंग डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर। चलो सॉल्व करके आंसर निकालो अभी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन स्क्वायर से डिवाइड किया क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x। हां, अगर आपको साइन स्क्वायर से डिवाइड नहीं करना तो आप cos स्क्वायर x से भी डिवाइड कर सकते हो। cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। चलो सॉल्व करो, आएगा साइन स्क्वायर x से डिवाइड किया होता तो cot और cosec आता था, cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो tan और sec आएगा। तो सॉल्व करो, तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। Numerator will become sec square x, denominator will become sec square x plus tan square x. सोचो अच्छे से 100% दो अपना सॉल्व करो इसका। डन सर। हो गया? यस। चेक करते हैं आंसर। मैं तो भाई करूंगा यहाँ पे, आपको ऑलरेडी आता है, तो स्टेप बढ़ा देता हूँ। क्या हो जाएगा देखो, ये जैसे डिवाइड किया क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर x न्यूमरेटर हो जाएगा sec स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x ये भी हो जाएगा sec स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर x dx। ठीक है, इतना समझ में आया? अब न्यूमरेटर में आ गया sec स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में आ गया sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x। हम लोग नीचे वाले sec स्क्वायर x प्लस 1 को ब्रेक कर सकते हैं इसको tan में। न्यूमरेटर रहेगा मेरा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x को लिख रहा हूं मैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x। इसको स्टैंडर्ड लिखा तो ऐसा हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x प्लस 1 dx। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे? वी आर गोइंग टू पुट tan x को t, तो tan x को t लिया तो therefore इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो न्यूमरेटर डेरिवेटिव में चला जाएगा, बचेगा डिनोमिनेटर, क्या बन जाएगा? therefore I is equal to इंटीग्रल ऑफ, न्यूमरेटर में आ गया 1 dt, ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x, कितना हो जाएगा? ये 2t स्क्वायर प्लस 1, 2 कॉमन निकाल लें हम लोग बाहर, तो डिनोमिनेटर से 2 आया मतलब 1/2, क्या बचेगा अंदर? 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 को लिखूंगा मैं 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला अगेन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x by a plus c। तो 1 अपॉन a 1 अपॉन 1/√2, ठीक है? a मेरा 1/√2 है, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x by a, x कितना मेरा t और a कितना मेरा 1/√2 प्लस c।
तो 2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? जब √2 बचेगा आंसर आएगा 1/√2 tan इनवर्स ऑफ हो जाएगा √2t प्लस c। और t का ओरिजिनल वैल्यू कितना है? t का ओरिजिनल tan x है, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1/√2 tan इनवर्स ऑफ 2 tan x plus c। दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो समझा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सम नंबर 20 कर सकते हो क्या? देख के बताओ। सम नंबर 20 आएगा कि कराना पड़ेगा? बताओ देख के फटाफट। सम नंबर 20 हो जाएगा। क्या Sir, करेंगे सम नंबर 20 simplification में? बताओ. नीचे sin 3x का फॉर्मूला लगाएंगे। sin 3x डबल एंगल पढ़ा था ना, ट्रिपल एंगल है ये। sin 3x 3 sin x minus 4 sin cube x। ऊपर नीचे साइन कैंसिल होगा, फिर से नीचे परफेक्ट पर आ जाएगा। चलो मैं आपको एक दो स्टेप बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। 19 का स्क्रीनशॉट लो। 20th का मैं आपको क्वाड्रेटिक में लेके जाता हूँ। सम नंबर 20 क्या है क्वेश्चन? I is equal to integral of sin x upon sin 3x, sin x upon sin 3x dx ऐसा दिया है। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, डिनोमिनेटर में हम लोग को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल ऑफ sin x, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला sin 3x का फॉर्मूला क्या है? sin 3 थीटा 4 sin थीटा minus 3 sin क्यूब थीटा। ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। sin 3 थीटा Yeah. फॉर्मूला है इसका sin 3 थीटा 3 sin थीटा minus 4 sin क्यूब थीटा। ऐसा था ये। sin 3 थीटा 3 sin थीटा minus 4 sin क्यूब थीटा। यहाँ पे थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे x आएगा। ठीक है, अब आप डिनोमिनेटर से x कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा आपके पास? sin x, डिनोमिनेटर से sin x कॉमन निकाला, क्या बचेगा अंदर? 3 minus 4 sin square x dx। sin x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? इंटीग्रल ऑफ 1/, क्या बचा? 3 minus 4 sin square x। t को लिख सकता हूं मैं √3 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं मैं अच्छा कॉमन निकाला है, कॉमन निकाल सकता हूं। sin x कैंसिल हो गया, कितना बचेगा? 3 minus 4 sin square x dx। ठीक है, तो 4 बार कॉमन निकाला तो कितना आ गया? 1/4 बाहर आ गया, क्या बचेगा? 1/, ये बन जाएगा मेरा 3/4, ये बन जाएगा मेरा sin square x dx। ठीक है, फिर से वही काम करोगे आप, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय cos square x। कर सकते हो खुद से? Yes, sir. यस सर। Sir. तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय cos square x, न्यूमरेटर में हो जाएगा sec square x, ये हो जाएगा मेरा 3/4 sec square x minus tan square x। बस sec square x को कन्वर्ट करोगे 1 plus tan square x में, नीचे tan में आएगा इक्वेशन, ऊपर sec में आएगा। tan x को t लिया, डेरिवेटिव में sec न्यूमरेटर चला जाएगा। तो होमवर्क में रहेगा सम नंबर 20। आई होप कि मैंने आपको ये 19 तक रेड्यूस करके दिया। सम नंबर 20 आपको होमवर्क में करना है। 3.2b का हम लोग ने पूरा सम सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 का। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो नया फॉर्मेट में सम सॉल्व करेंगे, जहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे tan x/2 = t। तो उसमें जितने भी फॉर्मुलाज है, डबल एंगल फॉर्मुलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, sin 2x, cos 2x, tan 2x, ये फॉर्मुला पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना, तो होपफुली बहुत काम में